मैं इसी सरकार के समय के आंकड़े बता दूं, 2016-17 का आंकड़ा था, ऑन एन एवरेज आई थिंक 43 वर्क डेज मिलते थे, बाद में वो गिर के 39 हुआ। तो हम 100 तो पूरे दे नहीं पा रहे, और आप कह रहे हैं मैं 125 दे देते हैं। आप पहले 100 ही पूरे दे के दिखाइए। आप स्कीम में कुछ मर्जी लिख दीजिए, आप 365 लिख दीजिए, 600 लिख दीजिए। बात लिखने की बात ये है कि रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? दरअसल यही लीकेज है। इसका जवाब पिछले 11 साल से मोदी की सरकार में लीकेज हो रही है। इसका जवाब रोहन जी देंगे, लेकिन दरअसल इन्हीं चीजों को तो गैप भरने की कोशिश की जा रही है। और बात है निखिल भाई, तो ये समझ, ये तो क्या वोट चोरी की डिबेट की तरह फंस गए निखिल भाई। ये मुद्दा ही नहीं है, ये मुद्दा रोकने के लिए ही तो है। कोई भी सरकार हो उसको ये मौका नहीं होगा कि अगर जो प्रॉमिस किया गया वो पूरा ना करे। सर 125 दिन का रोजगार नहीं दिया, ये पहले लॉ में नहीं था, और इसीलिए सरकार ये कर सकती थी कि 100 दिन बोल के भी नहीं दे पाती थी। अभी किसी के पास मौका नहीं है, सरकार ने अपनी जवाबदेही तय की है इसमें। यही तो आपको समझने की जरूरत है। जो चीज को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब कहां से आप बता दीजिए। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट चीजों में और एक इनका मुद्दा आएगा कि 60 दिन जो है क्यों बुआई और कटाई का चला गया। ये ऐसा समय होता है कि ऑलरेडी सबके पास काम होता है, और आप 60 दिन में जब इसको नहीं इनको लागू करते हैं तो जो हमारे किसान साथी है उनको रीजनेबल दाम पे लेबर मिलती है, जिससे चीजों के जो पैदावार की जो भाव है वो रीजनेबल रहते हैं। उससे दूसरा फायदा बता रहा हूं, 60 दिन का तो आपका हो गया, प्लस 125 दिन इन प्रैक्टिकल इस योजना के इस प्रावधान से 185 डेज का रोजगार मजदूरों को और किसानों को मिलेगा। ये समझने की यही तो सेंसिटिविटी है, यही तो संवेदनशीलता है कि जब जो बिल में आपने अप्लाई किया था उसके जो लीकेजेस है उसको रोकने के लिए सरकार ऐसे पॉजिटिव प्रावधान लेके आई है कि सबके लिए विन विन सिचुएशन हो। आप उसका भी विरोध कर रहे हैं। पहले चीजों को समझिए, हर चीज का विरोध मत करिए। कोई चीज अच्छी भी हो सकती है। मैं बार-बार विपक्ष को ये कहता हूं, वोट चोरी हो या जी राम जी के विरोध की बात है, मैं दोनों को एक चीज मानता हूं, दोनों मुद्दे ही नहीं है। जब आप मुद्दे के बिना जनता के बीच में जाएंगे, जनता आपको नहीं माफ करेगी। जनता सवाल पूछेगी, भैया आपका मुद्दा तो बताओ, किस चीज का विरोध कर रहे हो? आप नाम का विरोध कर रहे हो या जी राम जी के काम का विरोध कर रहे हो? आपके दोनों विरोध बिल्कुल बेकार है।